अच्छा, जिसके बेटा नहीं होता ना, लोग उसे बहुत ताना मारते हैं। आज भी हम बड़े पढ़ लिख गए हैं, 21वीं सदी में है मेरी माँ, पर फिर भी आज के युग में भी लोगों की विचारधारा बदली नहीं है, सोच बदली नहीं है। आज भी लोग पुत्र के लिए बहुत लालायित रहते हैं। बेटा हो गया तो खुशी और बेटी हो गई तो दुखी। जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। अरे बेटी हो या बेटा हो, विधाता का प्रसाद मान के दोनों में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्यों जी? लेकिन बेटी होगी, किसी की छोरी होगी तो छोरी नहीं हुई, ऐसा लगता घर में चोरी हो गई। और छोरा हो गया तो ढोल नगाड़े बजने लगे। और खासकर इन सब्जेक्टों पे पुरुषों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, अधिकाधिक महिलाओं का इसमें ध्यान रहता है। पुरुष को कोई लेना देना नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, बढ़िया है दोनों। कई बार उन महिलाओं को, जैसे घर में सासू मां है, सास को बड़ा लेना देना रहता, अरे बेटी हुई है, बहू बेटा ही हो, तो बहू के हाथ में है क्या कि बेटा ही हो? अरे जो विधाता ने दिया है खुशी से रखो, और नहीं मिला तो भी प्रसन्न रहो। कुछ चीजें विधाता के हाथ में है, इसलिए हमें इनके मामलों में परेशान नहीं होना चाहिए। बेटी और बेटा लगभग सेम है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। अच्छा, आप लोगों को बेटा चाहिए? कितने लोग हैं, महाराज जी हमें बेटा दे दो, बेटा चाहिए, कुछ आशीर्वाद दो, बिहारी जी की कृपा हो, बेटा ही हो, बेटा ही हो। अरे भाई, जो होना है होगा। और बेटा तुम्हें चाहिए क्यों? एक सज्जन से हमने पूछ लिया, क्यों जी तुम्हें बेटा ही क्यों चाहिए? अरे महाराज जी, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के ही बेटे हो, तुमने कितना नाम रोशन कर लिया अपने कुल का, खानदान का? तुमने कितना कर लिया? तुमसे हुआ नाम रोशन? क्या बच्चे से उम्मीद लगाए बैठे हो? अरे भाई, बच्चे क्या रोशन करेंगे कुल को? आप खुद ही क्यों नहीं अपने कुल को अमर कर लेते? नाम रोशन आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पुत्र का इंतजार किया था कि बेटा ही आएगा तब नाम रोशन होगा देश का या मेरे कुल का, खानदान का? क्या तुलसीदास जी ने भी पुत्र का इंतजार किया था कि पुत्र आएगा तो रामचरितमानस लिखेगा? क्या सूरदास जी ने भी इंतजार किया था? बोलो, तो तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? जो करना है तुम खुद ही करो ना। नाम रोशन करना है कुल का, कुछ ऐसा कर लो ना कि नाम हो जाए। बेटा करेगा नहीं करेगा, कौन गारंटी लेगा इस बात की? इसलिए जरूरी नहीं है कि नाम रोशन करने के लिए पुत्र चाहिए। आप जहां हैं, जितने हैं, जैसे हैं, उसी से बहुत कुछ हो सकता है। क्या मीराबाई को पुत्र की जरूरत पड़ी नाम रोशन करने के लिए? कुल का, खानदान का या स्वयं का? बताओ, मुझे जवाब दो। क्या मीराबाई को बेटे की जरूरत पड़ी खानदान को रोशन करने के लिए? हाँ या ना? नहीं। तो फिर आपको क्यों जरूरत है बेटे की? जो दे विधाता रख लो, नहीं तो परमात्मा का नाम जपने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। एक उन्हें पा लिया तो फिर किसी को पाना शेष नहीं है, सब मिल गया। इसका जीता जागता उदाहरण मीराबाई है। मीरा के कोई संतान नहीं थी तो नाम बताओ। लेकिन फिर भी आज तक अमर है। और तुम्हारे 10-10 बच्चे हो जाएं तो पड़ोसन नहीं जानती तुम्हें कौन हो तुम। क्यों जी? बड़े बड़े शहरों में तो नीचे भी लोग रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, उसके ऊपर भी रहते हैं। तुम्हारे 4 भी बच्चे हैं तो ऊपर वाली को पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे कौन हो, तुम कौन हो। बड़े बड़े शहरों में पता है कि नीचे हमारे घर के कौन रहता, ऊपर घर के कौन रहता? बताइए, नहीं पता होता। मीरा को जगत जानता है और तुम्हारे घर में तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें नहीं जानते। अर्थ क्या निकला? बेटा हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारे संस्कार।
हम क्या बताएं। अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर, गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। निर्भर नहीं। एक सज्जन से हमने पूछा बेटा क्यों चाहिए? महाराज हम मर जाएंगे, चिता में आग कौन लगाएगा? बेटा ही तो लगाएगा। हमने कहा पागल, दुनिया एडवांस हो गई, आजकल बेटों की जरूरत ही नहीं है, मशीन ही जला देती है। बताओ जी, अभी कोरोना काल में किनके बेटे काम आए? लगा पाए चिता में आग? हाँ या ना? पैदा किया था ना इसलिए कि चिता में आग लगाएगा, नहीं लगा पाया ना। फिर आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख निकलती है, 3 दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। वो जमाना अलग था कि एक दिन चिता जलाने गए थे, 3 दिन बाद राख उठाने जाएंगे। आजकल तो हाथों हाथ राख भी मिल जाती है तुरंत। कहां इस जमाने में तुम सोच रहे हो कि बेटा हमें इसलिए चाहिए चिता में आग लगाए? भाई तुम मरो तो आग लगाने वाले बहुत हैं। क्यों जी? फिर इसलिए बेटा चाहिए तो क्यों? आज लोगों को यह उद्देश्य ही नहीं पता कि बेटा क्यों चाहिए। आज मैं आप सबसे मेरा सवाल है, बताइए आपको बेटा क्यों चाहिए? आप कहेंगे कि मेरा कुल का नाम रोशन करे इसलिए बेटा, ये जवाब गलत है। आप कहेंगे मेरी चिता को आग कौन लगाएगा, ये भी जवाब भी गलत है। महाराज जी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा बेटा। अच्छा, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, किसी के 1 बेटा है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 जिनके बच्चे हैं वो वृद्ध माएं भी यहाँ रहती हैं। उनके 7 बच्चे होने पर भी वो अपनी माँ को गिलास भर पानी ना दे पाए, ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। तुम कहते हो कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, तो जिनके बेटे हैं उनके कौन से सहारा बनेगा बेटे? 5 बच्चों के होने पर भी 2 रोटियां मां के नाम पे नसीब नहीं है माओ को। तो तुम बच्चे पैदा करने में लगे हो इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पहले देख लो। तुम्हारा उद्देश्य गलत है पुत्र प्राप्ति का। मैं बताता हूं कि पुत्र क्यों चाहिए, बेटा क्यों चाहिए। बेटा मेरा सहारा बनेगा, ये थिंकिंग, ये सोच, ये विचारधारा, ये पुरानी सोच है। अपडेट करो अपने आप को। आजकल कोई बेटा किसी माँ बाप का सहारा नहीं बनता। बनते हैं, अरे चलो मैं कहता हूं बनते भी हैं। तो क्या तुम्हारे दर्द को बेटा बांट लेगा? तुम्हारे बुढ़ापे की तकलीफ को बेटा बांट लेगा? अरे बुढ़ापे पांव में कांटा मेरे चुभा है, दर्द मुझे होगा, बेटे को नहीं होगा। क्यों नहीं समझते इन बातों को? बुढ़ापा तुम्हें गुजारना है, बेटे को नहीं। बेटे का आएगा तो बेटा गुजारेगा। तुम कहते हो बेटे मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं होता मेरी माँ, सोच गलत है, घुसा लिया है कचरा दिमाग में। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा भगवान होते हैं। भगवान ही सबके सहारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तुमने कचरा बिठा रखा अपनी खोपड़ी में। यदि बुढ़ापे का सहारा बेटा है तो फिर क्यों यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृद्ध माएं रहती हैं? फिर क्यों नहीं बने उनके बच्चे सहारा? यदि तुम्हारा यह सेंटेंस सही है तो पर जवाब दो। गलत है ये सेंटेंस आपका, ये कहावत या जो भी आपने बनाई कि बुढ़ापे का सहारा बेटा। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा केवल भगवान है। कहो भगवान से, हे नाथ मुझे किसी से गिलास और पानी लेने की जरूरत ना पड़े। भगवान के लिए रोइए, भगवान को पुकारिए। बुढ़ापे मैं कहता हूं कि तुम्हारा बेटा नहीं है और तुम्हें भगवान पर श्रद्धा है तो तुम्हारे अच्छा मुझे ये बताओ, जिनका कोई नहीं होता क्या उनका बुढ़ापा नहीं गुजरता? बोलो, क्या उनका बुढ़ापा नहीं गुजरता? कौन गुजारता है? अरे भगवान ही किसी ना किसी रूप में आकर के, यदि तुमने कभी भी एक बार भी श्रद्धा से उन्हें पुकारा होगा ना मेरी माँ जिंदगी में, तो वो तुम्हारा सहारा बन के तुम्हारे जीवन में तुम्हारा दुख हरने के लिए जरूर आएंगे। ये विश्वास रखना। वही तुम्हारे बेटे हैं, वही हैं सब कुछ तुम्हारे।
भगवान करे आपका बेटा श्रवण है और श्रवण ही रहे, भगवान करे आपका बेटा खूब आपके पांव दबाए, खूब आपकी सेवा करे, फिर भी मन भगवान में लगाना। आपका बेटा आपके पांव दबाता है, आपका बेटा आपका ख्याल रखता है, अच्छी बात है ना, पर फिर भी आप अपना मन भगवान में लगाएं, इसमें क्या बुराई है मुझे बताओ। भगवान ही सत्य है इस सृष्टि का, कोई काम नहीं आता। द्रौपदी के सामने बैठे तो थे खुद के पति 5-5, भरी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी पुकार रही है, कोई तो बचाओ, गुरुजी बचाओ, पितामह जी बचाओ, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, सहदेव, कोई नहीं आया। बैठी तो थी सब, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इतिहास को नकार दोगे क्या? कौन आया? यदि द्रौपदी के नहीं आए 5-5 पति, संकट में तुम्हारे आ जाएंगे। क्यों नहीं समझते हैं लोग? तुम्हें बेटों का घमंड है, बेटा आएगा, हैं जिनके 5 उनके कहां आ रहे हैं। इसलिए जब कोई नहीं आया द्रौपदी के सामने, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए, हे गोविंद। द्रौपदी जानते हैं मेरी मां, हम सबके लिए सबक बन गई कि देखो दुनिया वालों, तुम भी दुनिया वालों पे पूरा विश्वास करते हो, पर परिणाम उस विश्वास का ये है कि मैं बुला रही हूं पर कोई देखने को भी तैयार नहीं है। और एक आवाज लगाई, जरा गोविंद आओ। बस उसी समय भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी गरम गरम रोटियां परोस रही थी और थाली सामने थी। रुक्मणी जी बार बार कहें, गोविंद खा लो, ठंडा हो रहा भोजन। अब द्वारिकाधीश कैसे बताएं कि रुक्मणी रुक जा जरा, वहां मेरी बहन लुट रही है। तो किसी ने कहा, जल्दी से जाते क्यों नहीं है प्रभु? भगवान ने कहा, कैसे चला जाऊं, मेरी बहन मुझे बुलाएगी तब तो जाऊंगा। अरे भगवान ने आने में देर नहीं लगाई, मेरी माँ द्रौपदी माँ ने बुलाने में देर लगाई है। तुमने बुलाया ही देर से है, इसलिए वो आए देर से हैं। सही वक्त में बुलाया होता तो इतनी भी जितनी खिंच गई वो भी तो ना खिंचती। तुम कर लो दुनिया का भरोसा। मैं बता दूं आपको, आप किसी के साथ 1 लाख अच्छाई करना, 1 लाख बार अच्छा करना, और जरा एक बार आपसे गलती हो जाए तो जिसके साथ तुमने 1 लाख अच्छाई की है ना, वो 1 लाख अच्छाइयों को भूलकर तुम्हारी एक गलती को आगे रखेगा, कहेगा देखो तुमने हमारे साथ ये गलती की। ये दुनिया के लोग तुम्हारे दोष ढूंढते हैं, ये दुनिया के लोग तुम्हारी गलतियां खोजते हैं। एक भगवान है जो गलतियों में भी एक अच्छाई ढूंढता है कि मेरे भक्त की कोई तो अच्छाई होगी जिसके बल पर मैं इसे भवसागर से पार लगा दूं। विश्वास करना ही है तो पुत्रों से ज्यादा भगवान पे कीजिए। भगवान से मैं बार बार कहूंगा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा हो, श्रवण की तरह हो, खूब सेवा करता हो, लेकिन फिर भी विश्वास भगवान पे होना चाहिए। आखिरी वक्त में वही काम आएंगे। अजामिल नाम के एक व्यक्ति का नाम तो सुना होगा। अजामिल का बेटा खेल रहा था बगल में, और मौत का समय आया तो अजामिल ने बुलाया था बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा। जितेंद्रिया, बेटा नारायण सुन लो मेरी पुकार, बेटा नारायण बचाओ, यमदूत आ रहे हैं, डर लग रहा है। बेटे नारायण को बुलाया, संयोग से उसके बेटे का नाम नारायण था, और नारायण मेरे भगवान का नाम है। बुलाया तो उसने बेटे को, लेकिन चूंकि नाम नारायण निकला तो भगवान ने सुन लिया, बेटा काम नहीं आया, भगवान का नाम काम आ गया। बस तुम कितने भी 4-6 बच्चे और पैदा कर लो, हमें कोई बुराई नहीं है। परंतु काम केवल भगवान ही आने वाले हैं। किसी को बेटा नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आप बताओ क्यों नहीं होता? नहीं होता ना किसी किसी को बेटा। डॉक्टर कह देता है इसे बेटा नहीं होगा, कोई जन्मजात दिक्कत है। बहुत लोग हैं समाज में, संसार में,
लाखों लोग हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी। डॉक्टर ने साफ कह रखा है कि तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन सकती। सोचो कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप बाप नहीं बन सकते। कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप ये स्त्री मां नहीं बन सकती। राम राम, भगवान करे ये शब्द किसी को सुनना ना पड़े। फिर भी मैं इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आपको सब ज्ञान है, फिर भी ये दास निवेदित कर रहा है। देखो, बेटा होता है तो पिता का कर्जा चुकाने के लिए होता है, ऋण चुकाने के लिए नाता है बेटा। भाई बाप का ऋण कौन चुकाएगा? बोलो। धर्म तो यही कहता है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाएगा, तब ना पिता का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इत्यादि सारा कृत्य पुत्र करता है। अब सवाल खड़ा हुआ कि किसी को पुत्र दिया ही नहीं तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? भाई ना देने का डिसीजन तो ईश्वर का है ना, और देने का डिसीजन भी ईश्वर का है, हमारा और आपका निर्णय तो है नहीं। भाई बेटा किसी को है तो तुम्हारे बल पर नहीं है, ईश्वर ने लायक बनाया, ना बनाया होता तो क्या कर लेते तुम? इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा पाने के योग्य बनाया, आपके बेटा है तो किसी को नहीं बनाया। सवाल भगवान से, प्रभु आपने इसको बेटा क्यों नहीं दिया? सवाल ईश्वर से। तो भगवान से जब सवाल पूछा गया कि हे प्रभु आपने इसे बेटा क्यों नहीं दिया, इस स्त्री को, इस पुरुष को बेटा क्यों नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि भैया जिसके सिर पर कर्जा था उसका कर्जा उतारने मैंने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं तो मैंने उसे बेटा दिया ही नहीं कि भाई तेरे सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, तू आराम से जा, मस्ती से कुछ दिन संसार में काट और तू मुक्त होके मेरे पास आ जाना, तू झंझट में पड़ेगा ही नहीं। भाई जो झंझट में पड़े उसका बेटा तो उसे झंझट से निकाले, जो झंझट में है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तुझे बचाए रखे हैं। बताओ मीराबाई के बेटा था? बोलो, था तो नाम बता। मीराबाई के बेटा था? क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा महाराज तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? अरे भैया आज आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो आग लगाने वाले ढेर हैं, आग लगाने वालों की कमी है। आजकल तो आग की जरूरत नहीं, मशीनों का जमाना आ गया, एक तरफ आदमी डालो राग तुरंत हाथों हाथ। फिर इसलिए ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि महाराज हमारे बेटा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा। बहुत मिलेंगे। सवाल दूसरा, महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, तुलसीदास जी का पिंडदान किसने किया? कबीरदास जी का पिंडदान किसने किया? क्या इन लोगों का कोई बेटा था? ये हमारे साधु जी बैठे हैं यहाँ, संत लोग, इन संतों के कोई संतान है? आप कहते हो बेटा होगा तो पिंडदान करेगा तब हमारा कल्याण होगा, तो संतों का कोई बेटा होता है तो क्या संतों का कल्याण नहीं होता? मीराबाई के बेटा नहीं था तो कल्याण नहीं हुआ? बोलो बोलो। हजारों उदाहरण शास्त्रों में मिल जाएंगे जिनके कोई पुत्र नहीं था पर कल्याण हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से होगा, जो होगा वो अलग विधा है। तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, तुम्हारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मीरा का कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, मीरा की भक्ति से हुआ। तुलसीदास जी का कल्याण तुलसीदास जी के बेटे ने पिंडदान दिया फिर हुआ नहीं, तुलसीदास जी के भजन ने उनका कल्याण किया। साधु संतों का कल्याण उनका बेटा थोड़ी करता है। हमारा कल्याण हमारा बेटा करेगा नहीं, हमारा कल्याण हमारा भजन करेगा। हम जीते जी भजन करें, जीते जी भगवान से नाता जोड़ें, फिर बेटे की जरूरत नहीं है। भाई बेटा तो उनके लिए है जो भजन वजन नहीं कर सकते। चल बेटा तू थोड़ा पिंडदान वगैरह कर देना, तू मेरे नाम का कुछ करते रहना। हम कहते हैं बेटा भी हो आपका, भगवान करे हम तो कहते हैं आपके 10-10 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है? खूब बेटा हो, हर साल बेटा हो, बढ़िया बेटा हो, लेकिन भगवान करे बेटा ही बेटा हो आपके यहाँ खूब। लेकिन ना होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा है।
ईश्वर देकर भी कृपा करते हैं और लेकर भी कृपा करते हैं, देकर भी कृपा करते हैं और छीन कर भी कृपा करते हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भगवान आपको दें तो कृपा है और ना दें तो भी कृपा है। अच्छा ये बताओ, यशोदा मां का कोई बेटा है तो नाम बताओ। जाया बेटा, जाया मीन्स जन्म का। बताओ क्या यशोदा मैया के बेटा है? यशोदा मैया ने कन्हैया को अपना बेटा मान लिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र हैं। संतों से हमने बाद में कथा सुनी कि यशोदा मां का भी एक बेटा हुआ था, जो बेटा देवकी मां के बेटे में समा गए और दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। ये कथा हम बाद में आपको सुनाएंगे। पर अभी व्यवहार में जो समाज को पता है वो तो इतना पता है ना कि यशोदा मां के बेटा नहीं था और देवकी मां के पुत्र को अपना माना। क्यों जी? यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और मांगा, कुछ और चाहा? उत्तर दो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता को और यशोदा माता को तराजू में रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जोर से, जोर से। यशोदा मैया का। क्यों? जबकि जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। पर यशोदा मां का पलड़ा भारी क्यों है? उत्तर दो आप। क्यों? पाला पोसा नहीं, पाला पोसा वो तो सामान्य। यहां सड़क के किनारे कोई तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम उसे भी पाल पोस के बड़ा कर दोगे। ये बात सही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक बात है कि यशोदा मैया ने पाला। यशोदा मैया ने पाला पोसा इसलिए यशोदा मैया बड़ी हैं, ये भी सिद्धांत है, इसे गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक सिद्धांत है, आप कहो तो दास निवेदित करें। सुनो, भागवत जी में एक कथा आती है कि जब यशोदा मैया के पास से श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा और भगवान द्वारिका गए, तो देवकी माता को पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। देवकी मां को बाद में पता चला कि मेरा कन्हैया तो भगवान है। तो माता देवकी ने कन्हैया का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया जानते हो? माता देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मारा था वो पुत्र मुझे वापस लाओ, क्योंकि तुम भगवान हो। क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनी जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया है। भगवान कृष्ण ने मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया था। पता है आपको किसे दिया था? गुरु जी की पत्नी दक्षिणा में मांगी। और भगवान कृष्ण बोले कि गुरु जी कुछ दक्षिणा। सांदीपनी उज्जैन में पढ़े ना, तो पढ़कर लौटे तो भगवान ने कहा गुरु जी कुछ दक्षिणा। कहा माँ से पूछ लो। माँ मतलब गुरु माता। गुरु माता से कहा माता कुछ चाहिए? तो माता ने कहा लाला तुम रुक जाओ, तुम मेरा बेटा बन के रहो। मैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तो फिर एक काम करो, या तो मेरा बेटा लाओ। उनका बेटा मर चुका था। सांदीपनी जी के पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। कितने पहले? वर्षों पहले मर चुके थे। लेकिन जब सांदीपनी जी की पत्नी ने कहा कि पुत्र चाहिए, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गए यमराज के पास, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने भगवान तो अपने संकल्प से उनका शरीर बनाया और मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया सांदीपनी जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है। ये भगवान है, मरे को जिंदा कर सकते हैं। फिर जब ये बात माता देवकी को पता चली तो देवकी माता ने फायदा उठाया। लाला तुमने गुरुजी का बेटा जिंदा किया ना, अब हमारे बेटे को जिंदा करो। चलो अब माँ की आज्ञा कैसे टालें? तो सोचिए सवाल खड़ा हुआ देवकी माता पर के माता कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी क्या और कोई पुत्र पाने की कामना होनी चाहिए? ये बताओ, कृष्ण को पाकर भी क्या कुछ और पाने की कामना होनी सही है? बताओ। हमारे ब्रज में रसिक जन क्या कहते हैं कि भगवान को पा लेने के बाद क्या पाना? मुझको और कुछ होना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कुछ नहीं चाहिए। क्यों भक्तों यही ना कहते हैं कि हमें भगवान के अतिरिक्त और? लेकिन देवकी मां ने भगवान से क्या चाहा? पुत्र। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया भी कहती कि कन्हैया तू तो भगवान है रे, तू तो सामर्थ्यवान है, तू जा रहा है तो एक काम कर, मुझे भी एक बेटा दे।
क्या कन्हैया यशोदा मैया को मना कर देते? नहीं, पर यशोदा मां की अनन्यता देखिए। भक्त बहुत होंगे, सभी भक्तों को प्रणाम है, पर ब्रजमंडल के सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है तो माता यशोदा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। क्यों? उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त कुछ रोती रही, कृष्ण की याद में। तू चला गया कोई बात नहीं, मैं रोती रहूंगी, पर कृष्ण के सिवा मैं ऑप्शन नहीं चाहूंगी। देवकी माता ने ऑप्शन ले लिया, दूसरे पुत्र, पर यशोदा मैया ने कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहा। ये माता यशोदा की अनन्यता है, और भगवान इसी अनन्यता को चाहते हैं कि भक्त मेरे अतिरिक्त। अब सवाल खड़ा हुआ कि आपके बेटा नहीं है तो आप रोते क्यों हैं? जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना मान लिया और कृष्ण की याद में रोती रही, आप भी भगवान से नाता जोड़कर भगवान के लिए रोइए ना। पुत्र के लिए रोकर क्या पाओगे? अब जो नहीं है सो नहीं है, नहीं है। मेरे हाथ में होता तुम्हारे भाग्य को बदलना तो मैं बदल देता, तुम्हारे माँ बाप के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे माँ बाप बदल देते, तुम्हारे गुरु के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे गुरु जी बदल देते। लेकिन लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, बस भगवान के हम हैं ये भाव रख लो, और बेटे की याद में रोया ना करो। मैं तो भगवान की दासी हूं, मेरे तो भगवान सर्वस्व हैं, ये मेरे हैं। और भगवान बेटा दें तो खुश, ना दें तो खुश, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार, और तेरे हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे। सच बताओ, भगवान जो दें वो रखना सही है या विरोध करो? नहीं, भगवान हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान जो दें वो रखना समझदारी है, या भगवान से कहना कि ये नहीं, ये बोलो क्या सही है? भगवान आपको बेटा देते हैं रख लो, बेटी देते हैं रख लो, नहीं देते तो भी इस भाव को रखो कि भगवान की यही मर्जी। हाँ, भगवान अमीरी देते हैं रखो, गरीबी देते हैं रखो। सुदामा को गरीबी दी, क्या सुदामा ने विरोध किया? हे प्रभु मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और तूने मुझे देख गरीब बना दिया? नहीं, भगवान